दोस्तों, भारत के मशहूर शहर मुंबई के अंदर एक इलाका है कि जिसको दुनिया में डोंगरी के नाम से जाना जाता है। हमारी नई जनरेशन के ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं कि जो इस इलाके के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, और जो थोड़े बहुत लोग जानते भी हैं वो दरअसल उस मुनव्वर फारूकी की वजह से जानते हैं कि जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और साथ ही साथ उन्होंने हाल ही में बिग बॉस नाम का मशहूर रियलिटी शो जीता है। क्योंकि दोस्तों, मुनव्वर फारूकी न सिर्फ इस इलाके से बिलोंग ही करते हैं, बल्कि अक्सर ऑन स्क्रीन वो अपने इस इलाके को प्रमोट भी करते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने उनका वो डायलॉग तो सुना ही होगा, ट्रॉफी तो डोंगरी ही जाएगी। दोस्तों, आज के दौर में हम लोगों के लिए डोंगरी नाम भले ही बड़ा नया और आम सा हो, लेकिन जितने भी लोग सन 1950 और 60 से लेकर 1990 और 2000 के बीच पैदा हुए हैं, वो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोई आम नाम या फिर कोई आम इलाका नहीं है, बल्कि ये तो वही इलाका है कि जिसका किसी दौर में सिर्फ नाम सुनते ही न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में लोग कांप जाते थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुंबई का ये पर्टिकुलर इलाका न सिर्फ लंबे वक्त तक के लिए अंडरवर्ल्ड का गढ़ बना रहा, बल्कि इसी इलाके ने ही उस इंसान को जन्म दिया कि जो आगे चलकर अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चेहरा बना। हाँ दोस्तों, मैं उसी चेहरे और उसी इंसान की बात कर रहा हूँ कि जिसको आज दुनिया दाऊद इब्राहिम के नाम से जानती है। वही दाऊद इब्राहिम के जो क्राइम की दुनिया में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि इंडिया की जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट है उसमें भी वो हमेशा टॉप पर ही बना रहा, जिसकी ज़िंदगी के ऊपर एक पूरी किताब भी लिखी गई जिसका नाम है डोंगरी टू दुबई। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में दाऊद इब्राहिम की नहीं बल्कि उस इंसान की होगी कि जिसको दाऊद का गुरु माना जाता है, और जिसके अंडर में रहकर ही दाऊद न सिर्फ इतना ज़्यादा ताकतवर बना बल्कि आगे जाकर ख़तरनाक भी बन गया। बात होगी उस इंसान की कि जिसको मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता है, और जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इतिहास का पहला ऐसा डॉन था कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई और ना ही तलवार, चाकू वगैरह जैसे हथियारों से किसी के ऊपर हमला किया। 20 साल तक लगातार अंडरवर्ल्ड पर राज किया, मगर उसके बावजूद भी कभी इस इंसान के ऊपर किसी का मर्डर वगैरह करने का कोई इल्ज़ाम या फिर कोई केस भी नहीं हुआ। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े चेहरे जैसा कि धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राज कपूर और दिलीप कुमार वगैरह, ये सारे लोग इस इंसान को अपना जिगरी दोस्त मानते, इसके साथ पार्टीज वगैरह करते, तो दूसरी तरफ आम पब्लिक भी ज़्यादातर इस इंसान को अपना मसीहा कहती। महंगी महंगी गाड़ियों के शौकीन और हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनने वाले इस मशहूर डॉन को दुनिया आज तक हाजी मस्तान के नाम से याद करती है। और तो और बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस इंसान के ऊपर फिल्में भी बनाई गई है। मिसाल के तौर पर अमिताभ बच्चन की दीवार नाम की वो फिल्म कि जिसने अमिताभ को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई, वो दरअसल इसी इंसान की ज़िंदगी पर बनी थी। इसके अलावा नए दौर में अजय देवगन की मूवी वंस अपॉन अ टाइम मुंबई भी इसी इंसान की कहानी पर बनी है। अब एक हद से ज़्यादा गरीब फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा मुंबई का इतना बड़ा और पहला डॉन कैसे बन गया, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। एसएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हाजी मस्तान का रियल यानी कि असली नाम था मस्तान हैदर मिर्ज़ा। जन्म हुआ था 1 जनवरी सन 1926 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि फैमिली तो हद से ज़्यादा गरीब थी, इतनी गरीब कि कई बार तो घर पर 2-2 या 3-3 टाइम तक लगातार खाना भी नहीं बनता था। मस्तान मिर्ज़ा की उम्र अभी 8 साल ही थी कि इनके पिता ने यह फैसला किया कि क्यों ना मुंबई जाया जाए, क्योंकि अगर शहर में पहुंचेंगे तो जाहिर है इतना तो कमा ही लेंगे कि घर बार वगैरह चल सके। इसीलिए मुंबई पहुंचे और वहां पर साइकिल रिपेयरिंग की एक दुकान यानी कि पंचर लगाना या फिर साइकिल की दूसरी तरीके से रिपेयरिंग वगैरह का काम शुरू कर दिया। मस्तान मिर्ज़ा भी 8 साल की उम्र से अपने फादर के साथ ही काम करने लगा। 8 साल का मस्तान मिर्ज़ा उस साइकिल की दुकान पर बैठते बैठते अब 18 साल का हो चुका था, यानी 10 साल गुजर चुके थे, मगर कोई ख़ास कामयाबी ना मिल सकी थी, क्योंकि जाहिर
जाहिर है उस साइकिल की दुकान से कोई ज़्यादा आमदनी हो ही नहीं पा रही थी। दुकान के सामने मौजूद रोड से अक्सर महंगी महंगी गाड़ियाँ गुजरती थी कि जिनको मस्तान मिर्ज़ा अपनी हैरत भरी निगाहों से देखता। महंगी महंगी गाड़ियों के अलावा मुंबई में मौजूद आलीशान और खूबसूरत बंगलों पर भी मस्तान मिर्ज़ा की नज़र पड़ा करती थी, मगर जाहिर है मस्तान मिर्ज़ा कुछ कर नहीं सकता था। इसी 10 साल के पूरे अरसे में ही मस्तान मिर्ज़ा के बहुत सारे दोस्त वगैरह भी बन गए थे और इन्हीं दोस्तों में ही कुछ ने उसको मशवरा दिया कि कब तक इस दुकान वगैरह पर बैठा रहेगा जहां तेरी आमदनी भी अच्छी नहीं होती है, क्यों ना तू उस बंदरगाह पर चल के जहां पर तेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अपनी दोस्तों के मशवरे पर ही मस्तान मिर्ज़ा ने यह साइकिल रिपेयरिंग का काम छोड़ा और बंदरगाह पहुंचकर कुली बन गया। पानी के जहाज़ से जितना भी सामान उतरता या जितने लोग उतरते उनका सामान अपने ऊपर रख कर हाजी मस्तान ने ढोना शुरू कर दिया और यहीं से ही मस्तान मिर्ज़ा ने अब वो काम करना भी शुरू किया कि जिसके बलबूते पर आगे जाकर मस्तान मिर्ज़ा ने अपना पूरा ये अंडरवर्ल्ड का एम्पायर खड़ा किया। यानी जिसके बलबूते पर मस्तान मिर्ज़ा न सिर्फ अमीर हुआ बल्कि पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। फ़िलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।